तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी टाइम एंड वर्क का। तो चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की क्षमता दिया गया है 2:5:7 के अनुपात में दे दिया गया है और कहता है वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य का 30% कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है? क्षमता, यानी उसकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया गया है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? ए बी सी का, ए है, ये बी है और ये सी है और ये उसकी एफिशिएंसी है भाई। एफिशिएंसी को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कैसे दिया गया है? तो 2:5:7 यही है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। उसका जो रेशियो है 2:5:7, ये उसकी क्षमता का अनुपात है। ऐसे समझे कि एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है, बी जो है 5 यूनिट काम करता है, सी जो है 7 यूनिट काम करता है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई, एक दिन में अगर ये तीनों मिलकर के काम करे तो कितना करेगा? कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी। तो एक दिन में तीनों मिलकर के कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे सर 7 2 9 और 9 5 14, यानी 14 यूनिट एक दिन के अंदर वह काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या है कि वे 10 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तीनों मिलकर के एक साथ। तो देखो भाई, तो एक दिन में हुआ 14 यूनिट काम, तो 10 दिन में यानी टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हमारा हो गया, यानी 10 दिन में वो लोग कितना काम करेगा? कहोगे सर टोटल वर्क हमारा होगा 14 गुना 10 यानी 140 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना है? 140। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बात सिंपल सी है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है ए अकेले उस कार्य का 30%, कितना? 30%। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। लेकिन इस टोटल वर्क का ए जो काम करेगा, यह टोटल काम का 30%। तो टोटल काम का 30% कितना होगा? टोटल कितना? 140 यूनिट। 140 यूनिट का 30% क्या होगा? क्योंकि सर 3/10% होता है, 1/10 और 30% होगा 3/10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी ये से ये कट गया, चौतिया बिया, 14 का अंठा चौतिया 42, यानी 42 यूनिट वो जो है 42 यूनिट काम एक कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में करता है ए 2 यूनिट काम, तो 42 यूनिट काम करने में उसको कितना समय लगेगा? कहोगे सर उसकी एफिशिएंसी से भागा दे देंगे, यहां पर से जो आएगा 21 दिन, यानी ए अकेले उस काम का 30% 21 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और इस क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 7 सेकंड लगना चाहिए। ज्यादा इस क्वेश्चन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी दे ही दे गया है। एफिशिएंसी हमें पता हुआ तो हम टोटल वर्क निकाल लिए और टोटल वर्क का 30% आया 42, और 42 को अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 21 से 2 से भागा देंगे तो 21 चला आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर अब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए भी होंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, हम तो बता भी दिए हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, तीन चित्रकार है, तीन चित्रकार को एक काम खत्म करने में 12 दिनों के लिए 6 घंटा प्रतिदिन क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है।
यदि 3 दिनों के बाद एक पत्रकार क्या है चित्रकार निकल जाता है तो बताइए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन? कितने लोग हैं, यानी चित्रकार कितने हैं, पत्रकार नहीं चित्रकार है भाई। कितने चित्रकार हैं? कहोगे सर 3 चित्रकार हैं। कितने लोग? 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग मिल करके, ऐसे समझो 3 लोग मिल करके 6 घंटा डेली काम करता है। तो हमें सबसे पहले पता करना है टोटल क्या है, टाटल नहीं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा भाई? टोटल काम कितना होगा? क्योंकि सर 3 आदमी है, 6 घंटा डेली काम करता है 12 दिनों तक, यानी टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? कहोगे एक कितना हो जाएगा 72। अब 72 गुना 3 करोगे तो कितना होगा? 6 और 7 या 21 यानी 216। ये टोटल काम हमारा कितना हो गया? 216। अरे मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना है? 216। किसके हिसाब से? क्वेश्चन के अनुसार से। क्यों? क्योंकि 3 चित्रकार है, 6 घंटा डेली काम करता है और 12 दिनों तक काम किया, तो टोटल काम कितना था? 216। 216 बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब होता क्या है, कहता है 3 दिनों के बाद एक चित्रकार चला गया। अरे 3 दिन के बाद ना गया है, तो 3 दिन तक वो पहले साथ में काम किया है। तो 3 दिन तक अगर 3 पत्रकार 3 दिनों तक 6 घंटा काम करता है तो कितना काम करेगा? देखो 3 चित्रकार है, 3 घंटे काम करे, 3 चित्रकार है, 3 दिनों तक 6-6 घंटा काम करता है, तो बताइए कितना काम कर देगा? तो कहोगे 3 तिया ही 9 और 9 छके 54, यानी 54 यूनिट वह काम करेगा। कितना काम करेगा? 54। यानी 3 दिन में 3 दिन में 3 चित्रकार 6 घंटा काम करके 54 यूनिट काम वह कर देगा। तो बचेगा भाई कितना? कहोगे सर इतना काम तो हो गया, ये डन हो गया है। ठीक है, काम डन हो गया। तो बचेगा कितना? एक, उसके 11 एक चला गया उधर, 4 इधर, 6 इधर बचेगा, यानी 162 यूनिट का क्या हुआ? काम बचा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये हमारा शेष जो बचा है, रिमेनिंग जो बचा है, ये कितना बचा है भाई? 162 यूनिट। अब इस 162 यूनिट को कितना लोग करेगा? कितना चित्रकार? कहोगे सर 3 चित्रकार था, एक तो चला गया, बचेगा कितना? कहोगे सर बचेगा 2 चित्रकार। कितना बचेगा? 2 चित्रकार बचेगा। और कितने घंटे काम करता है? कहोगे सर 6 घंटे काम करता है। अगर ये 6 घंटे काम करता है तो कितने दिनों में यही समाप्त होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब ये बराबर कर दोगे इसको तो कितना मर्त में कमिट कटेगा? देखो तो ऐसे जब लगाओगे 2 से जब लगाओगे मेरे भाई, तो 2 से जब लगाओगे तो कितना लगेगा? कहोगे 8 दूनी 16 81 हो जाएगा। 3 से लगाओगे तो 3 दूनी 6 और 27 तिया 81, और डी बराबर हमारा हो जाएगा 27/2, यानी 13.5 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। जो काम शेष बचा है वह 13.5 दिन में समाप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इसी तरह से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3। इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इससे और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, और 20 दिनों तक अकेले काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने उस शेष काम को पूरा किया, तो बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बोला क्या है, ए है और ये बी है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? कहोगे सर 30 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है? तो 48 दिनों में करता है। तो बोला क्या है कि 20 दिनों तक ए अकेले काम करता है, तो सबसे पहले हमें पता करना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? कहोगे सर टोटल वर्क होगा हमारा, तो 6 गुना 5, 6 5 30,
और 6 गुना 8, 8 छक 48, यानी 6 होगा और गुना 5 होगा और गुना 8 होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क आ गया तो हमें एफिशिएंसी पता करना है। तो 30 से जब मेरे भाई भागा दोगे तो 6 पचे 30, यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 8 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, कहोगे 8 पचे 40, यानी 240। ठीक है, 6 चौके 24, 240। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। तो 240 हो गया। तो बोला क्या है, ए 20 दिनों तक काम करता है। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक। अगर ए की एफिशिएंसी 8 है, एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो 20 दिनों में ए कितना काम करेगा? क्योंकि ए द्वारा 20 दिनों में काम किया गया होगा 160 यूनिट। कौन काम किया है? ये किया है काम, ए के द्वारा काम कर दिया गया। तो बोला क्या है, बी उस, अब जो काम छोड़ दिया गया है तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला शुरुआत किया है। अब 20 दिनों के का बाद काम आया करने के लिए, तो 20 दिनों में काम करेगा तो ये इतना 160 कर लेगा, तो बचेगा कितना? कहोगे सर बचेगा 80 यूनिट। यानी 80 यूनिट को अब कौन करेगा? कहो करेगा बी। यानी रिमाइंडर, यानी शेष बचा है मेरे भाई, रिमेनिंग बचा है 80 यूनिट। अब इस 80 यूनिट को कौन काम करेगा? बी। तो बी की एफिशिएंसी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 80 यूनिट काम करने में कितना लगेगा? कहोगे 16 पचे 80, यानी 16 डेज लगेगा। कितना डेज लगेगा? 16 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसी तरह से एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए, उसी कार्य को 14 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा काम करेगा? नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। देखो भाई, कुछ नहीं, हमें सबसे पहले पता करना है टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना होगा? तो कहता क्या है, 18 व्यक्ति 7 घंटे काम करके, ये 18 व्यक्ति है, प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 7 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा करता है। लो, ये हमारा टोटल वर्क पता हो गया। टोटल वर्क हमारा आ गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब इसी काम को, अब इसी काम को 14 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 14 व्यक्ति, 14 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहां से डी आप पता कर लोगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताए होगे। ठीक ना, ये हमारा टोटल वर्क था। अब यहां से आ जाओ, 7 दूनी 14, ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी डी बराबर हमारा हो गया कितना? 36। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो डी बराबर हमारा 36 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? डी में। ठीक है, देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, ए एक काम का 1/3 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी उसी काम का 75% 15 दिनों में पूरा करता है, और वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो भाई, एकदम सिंपल सा काम है। बोला क्या है, ए जो है ना, एक काम का 1/3, किसी काम का, ऐसे समझो, अगर किसी काम का 1/3, मतलब कोई काम अगर 3 यूनिट है तो उसका 1 यूनिट काम करता है कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? कहो 3 यूनिट। कहोगे सर पूरा काम करेगा, इसको करेंगे इधर लेके चले जाएंगे तो यानी 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो ए किसी काम को कितना दिनों में पूरा करता है? तो 15 दिनों में करता है। तो कहता है, आगे देखो, बी क्या है, बी उसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग
10 दिनों में पूरा करता है। तो बताओ पूरा काम कितना दिनों में करेगा? यानी 2 यूनिट काम करता है। अगर काम टोटल 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट का में से 2 यूनिट काम करता है 10 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? कहोगे सर टोटल काम करेगा इसका 5 गुना, तो ये इसका 5 गुना है तो मतलब ये इसका कितना दिनों में? इसका भी 5 गुना यानी 25 दिनों में पूरा काम करेगा। अब आगे बोलो, सी जो है ना, किसी काम का 75%, तो 75% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 3/4, यानी 3 यूनिट काम करता है वो कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो यानी कितना गुना? 5 गुना। इसका भी कितना गुना? 5 गुना यानी 20 है। यानी सी जो है किसी काम को करता है 20 दिनों में। तो ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में और सी किसी काम को करता है 20 दिन में। तो आप हमें बताएं कि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करता है। उसके बाद जो काम बचेगा बी अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिनों में वह करेगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हमें पता करना है टोटल वर्क। क्या करना है? टोटल वर्क हमें पता करना है। तो टोटल वर्क हम कैसे पता करेंगे? कहोगे सर इसको 5 गुना 3 लिख सकते हैं, हमें एलसीएम लेकर के लिखते हैं ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 5 गुना 4, तो सब में तो 5 5 है, इसमें भी 5 है, 2 5 है, यानी 25 हो जाएगा। 25 लिख देंगे तो ये भी खत्म और ये भी, एलसीएम ले रहे हैं तो इससे भी ये अब 5 का झंझट ही खत्म हो गया। अब बचा 3 अब गुना 4 हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनो, अब यहां से हमें पता करना है एफिशिएंसी। अगर इस ये किसी काम को 15 दिन में करता है, टोटल काम इतना है, तो आप हमें बताओ आप हमें बताओ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? कहोगे सर 5 इससे निकाल देंगे तो 5 तिया ही 15, 15 जब कट जाएगा तो 5 चौके 20, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20। जब इससे लगाओगे तो 25 से 25 कट जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी हो गई कितनी? 12। अगर इसको लोगे तो 5 गुने 4 करेंगे तो 20 या 5 तिया ही 15 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15। यानी एक किसी काम एक दिन में काम करता है 20 यूनिट, बी करता है 12 यूनिट और सी करता है 15 यूनिट। हो गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब यहां से देखो कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर के 6 दिन काम करता है। तो सबसे पहले बताओ तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है? कहोगे इस तीनों को जोड़ देंगे तो 20 10 30 10 40, और 40 और 2 और 5 कितना होगा? 7, यानी 47। यानी एक दिन में वह टोटल काम करता है, यानी एक दिन के तीनों मिलाकर के काम कितना करता है? 47 यूनिट। और 47 यूनिट काम करता है तो बोला क्या है कि वह 6 दिनों तक काम करेगा एक साथ। तो 6 दिनों तक काम करेगा तो 6 से गुना कर दो, तो 7 पचे 35, 7 छक 42, 4 6 चौके 24, 24 और 4 कितना होगा? 28। यानी 6 दिन में वो तीनों मिल करके 282 यूनिट काम कर लेगा। लेकिन टोटल काम कितना है? कहोगे 25 चौका 100 यानी 300। टोटल काम है 300 यूनिट और 6 दिनों में वह 282 यूनिट कर चुका है। तो शेष काम कितना बचा? कहोगे शेष काम जो हमारा बचा है इसमें से घटा देंगे, 300 में से 82 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18। कितना बचेगा? 18। रिमेनिंग कितना बचा? काम बचा है हमारा, शेष काम हमारा कितना बचा है? शेष काम हमारा बचा है 18 यूनिट। अब इसी 18 यूनिट को कौन काम करेगा? बी। तो 18 यूनिट काम बचा है, बी इस काम को अकेले करता है, तो एक दिन का इसका काम है 12 यूनिट है, तो ये 12 से भाग दे दो, कितना लग जाएगा? कहोगे 6 या 18, 6 दूनी 12, यानी 3/2 दिन में उस काम को कर देगा। यानी कितना दिन में? 1.5 दिनों में कर देगा, यानी एक सही 1/2 दिनों में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, हमने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण सा है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या है? ए बी से दुगना क्या है? दुगना अधिक कुशल है और सी जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ठीक, यहां पर कुशल बोला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफिशिएंसी यानी क्षमता के बारे में बात कर रहा है।
अगर समय के बारे में बोलता तो क्लियर कर देता कि ये समय के बारे में है, कि ये इतना गुना अधिक समय लेता है, ये इतना गुना अधिक समय लेता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि ए बी से दुगुना क्या है, 2 गुना अधिक कुशल है। मतलब इसकी एफिशिएंसी के बारे में बोला है। तो देखो यहाँ पर ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पर ए है, बी है और सी है। इसकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया गया है। क्या दिया है? कहता ए से बी जो है, सॉरी बी जो ए जो है बी से दुगना कुशल है। तो अगर ये ए 1 है तो ये कितना है? 2 है। ये इससे दुगना कुशल है। और क्या बोला है? सी जो है बी से 3 गुना कुशल है। यानी बी अगर 1 है तो ये कितना है? 3 है। तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2 1 और 3 का, 2 1 और 3 का। यदि इसकी बात करें, अगर ये 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी करता है 1 यूनिट और सी करता है 1 दिन में 3 यूनिट। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आगे क्या बोला है? क्वेश्चन देखो कहता क्या है? आगे बोला गया है कि वे एक साथ मिलकर के काम करते हुए पूरे काम को 5 दिनों में समाप्त करता है। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता करना होगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा भाई? तो ए सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है? कहोगे सर 2 1 3 3 3 6। कितना यूनिट? 6 यूनिट। 1 दिन में वो काम करता है 6 यूनिट, तो वो काम करता है कितने दिनों में पूरा? कहोगे सर 5 दिनों में। यानी टोटल काम हमारा कितना यूनिट है? 30 यूनिट। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो। कहता क्या है? ए और सी दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। देखो ए है और सी है, टोटल वर्क हमारा कितना है? 30 यूनिट। तो एक दिन में ये ए और सी कितना काम करेगा? कहोगे ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? कहोगे 3 2 5, 5 यूनिट। ठीक है? और कितने दिनों तक करता है? 5 यूनिट, 5 दिनों तक। तो 5 दिन में कितना काम किया? कहोगे सर 5 5 25 यूनिट। कितना यूनिट? 25 यूनिट। तो अब क्या बोला है? अगर ये 5 दिनों तक काम किया तो 25 यूनिट काम खत्म हो गया। तो बचा कितना? कहोगे सर बचा है हमारा रिमेनिंग वर्क जो बचा है 5 यूनिट काम बचा है। और कहता है जो शेष काम है बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? कहोगे सर बी की एफिशिएंसी है 1, यानी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट को कितने दिनों में करेगा? कहोगे सर 5 डेज में काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। और यही आपका सही आंसर है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, हम इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में करके बता दिए थे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 6, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 इससे आसान और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्या बोला है? कहता है ए किसी काम को 35 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए शेष कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा? आप बता नहीं सकते हो? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, इसका आंसर हम तो देखो, ये ए है, ये बी है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? कहोगे ए किसी काम को 35 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? कहोगे सर बी उसी कार्य को 15 दिनों में काम करता है। तो सबसे पहले अब हमें पता करना होगा टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क हमें पता करने के लिए, टोटल वर्क हमें पता करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क हमें पता करने के लिए इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा भाई? कहोगे सर 7 गुना 5 और 5 गुना 3। तो दोनों में 5 कॉमन है तो 5 हो जाएगा और 7 गुना 3 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा आ गया, पता चल गया हमारा कि टोटल वर्क है। अब उसके बाद हमें पता करना होगा कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है। अगर आप इसको 35 से भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर टोटल वर्क इतना है और पूरा काम 35 दिन में करता है तो 35 से भाग दे दोगे
तो हमें कितना पता चलेगा, 3 मंथ में लग जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से इसको करोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 तिहाई 15 यानी 7, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब क्या बोला है, उन्होंने एक साथ यानी ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के कितने दिनों तक काम करता है, 8 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बी देता है छोड़। देखो ए और बी मिलकर के, तो ए और बी मिलकर के एक दिनों में कितना काम करेगा, तो कहोगे 7 + 3 यानी 10 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो काम कितना दिन के साथ में, कहोगे सर 8 दिन में काम करेगा, तो 8 गुना 10 यानी 80 यूनिट वह काम करेगा। काम क्या हो गया, डन। तो बचा कितना काम, तो ऐसे देखो 7 या 21 21 25 कितना होगा, 5 5 10 यानी 105। टोटल वर्क हमारा 105 है, उसमें 80 यूनिट काम हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है, तो कहोगे सर 20 और 5 25 यानी 25 यूनिट काम बचा हुआ है। तो इस 25 यूनिट का देखो क्या बोला है, अकेले शेष काम का 60%। देखो शेष काम कितना बचा है, 25 यूनिट, तो इस 25 यूनिट का कितना 60%, तो 60% को 20% होता है 1/5 और 60% होता है 3/5। तो कितना काम हुआ भाई, कहोगे सर वो 15 यानी 15 यूनिट काम को एक कितने दिनों में करेगा, कहोगे सर 15 बटे, और एक दिन में इसकी क्षमता 3 है, तो वो कितने दिन लगाएगा, कहोगे सर 3 × 5 = 15 यानी 5 डेज में। कितने डेज में, 5 डेज में पूरा काम कर देगा, यानी शेष काम का 60% कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर हमें बताए होगे कमेंट बॉक्स में। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। बस इसमें फर्क इतना है कि बी के स्थान पर हट करके कौन चला आता है, सी। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और काम के अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है। कितने दिनों में पूरा हो जाता है, 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए सी अकेले उस काम का 40% कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। देखो भाई, यहां पर क्या है, ए है, यहां पर क्या है, बी है, और सी के बारे में अभी जिक्र नहीं है, तो जैसे बोला है क्वेश्चन वैसे करते जाओ। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 5 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हमें पता करना क्या है, टोटल वर्क। क्या पता करना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 10। कितना यूनिट, 10 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना है, 10 यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, कहोगे सर इसकी एफिशिएंसी 1 होगी और इसकी एफिशिएंसी 2 होगी। यानी ए की क्षमता एक दिन में 1 यूनिट करने की है और बी की क्षमता एक दिन में 2 यूनिट करने की है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी। दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम करते हैं। देखो ए प्लस बी मिल करके 2 दिनों तक काम करता है एक साथ। तो बताओ एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करता है, कहोगे 1 + 2 यानी 3 यूनिट। तो कितना दिन तक काम किया, 2 दिन में, यानी 6 यूनिट तो काम हो चुका है ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 6 यूनिट काम हो चुका है। अब 6 यूनिट काम हो चुका है, बचा काम कितना, कहोगे सर 4 यूनिट। कितना यूनिट, 4 यूनिट। अगर ये 4 यूनिट बचा है, तो अब एक काम करता है, लेकिन अब बी के स्थान पर जो है ना, अब ये जो बी था, जो यहां पर बी काम कर रहा था, बी हट करके, बी को हटा करके इसके स्थान पर सी चला आता है। कौन चला आता है, सी।
अब ए और सी इस 4 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। तो कितने दिनों में समाप्त होता है? बोल दिया है क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कि इसके जगह पर अगर सी चला आता है तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। देखो भाई, 3 दिनों में समाप्त हो जाता है जब बी हट जाता है इसके स्थान पर सी चला आता है तो। तो भाई देखो, 3 दिन में अब ऐसे समझो कि सी के बारे में तो एफिशिएंसी हमें पता ही नहीं है। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे सोचो। देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो 1। अगर एक एफिशिएंसी के साथ काम करे तो 3 दिनों तक काम करेगा, तो 3 दिन में कितना यूनिट? कहोगे 3 यूनिट काम करेगा। कौन? ए। अभी भी 1 यूनिट बचा हुआ है। इसका मतलब 3 दिन में ये जो है सी जो है 3 दिनों में सी जो है 3 दिन में 3 दिन में 1 यूनिट काम किया। कितना काम किया? 1 यूनिट काम किया। तो यहाँ पर से देखो तो पता चलेगा कि नहीं? क्योंकि जो सी ही 1 यूनिट काम किया होगा तब ना 3 दिन में समाप्त हो गया है। कहोगे हाँ जी, क्योंकि ए जो है इसकी एफिशिएंसी 1 है और 3 दिन में ये 3 यूनिट काम किया। जो बचा 1 यानी 3 दिन में काम समाप्त भी हो गया है, मतलब सी 3 दिनों में 1 यूनिट काम किया है। तो 1 यूनिट काम किया है तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 1/3। किसकी एफिशिएंसी है? ये इसकी एफिशिएंसी है सी की। तो सी की एफिशिएंसी पता चल गया? कहोगे हाँ जी, सी का एफिशिएंसी पता चल गया है। तो अब आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है आपसे बोला है कि टोटल वर्क हमारा कितना है? कहोगे सर 10 यूनिट। तो इस 10 यूनिट का 40%, तो 4/10 करोगे 40% हो गया। तो 4 पर 10 से 10 चला गया तो कितना बचा? 4। यानी 4 यूनिट काम करने में सी को कितना समय लगेगा? यानी 4 यूनिट काम करने में 1 दिन में वह 1/3 यूनिट करता है तो कितना लगेगा? तो ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी 12। कितना? 12। यानी 12 दिन लगेगा इस 4 यूनिट के काम करने में, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताए होगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है क्वेश्चन ये भी आसान है। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल एवं साधारण तरीके से। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? सबसे पहले पढ़ो। कहता है एक निश्चित काम को करने के लिए एक्स को उसी काम को जो है वाई और जेड के साथ मिलकर के में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। और क्या बोला है? जेड को वाई और जेड को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। तो तीनों मिलकर के अगर काम करे तो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप बताइए हमें कि एक्स और जेड मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेगा? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे करते हैं? देखो भाई, देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले क्या बोला है कि x जो है ना, ये x है। x को जो लगता है समय, देखो ये टाइम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, थोड़ा सा पिक्चर का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद आपको देखिएगा, लोग देखिएगा, ठीक है ना। कहता है जो x को समय लगता है ना, y प्लस जेड के समय से 3 गुना समय लगता है। यानी एक्स को अगर लगता है 3 यूनिट, 3 दिन लगता है या 3 घंटा लगता है, तो इसको लगता है 1 घंटा। ठीक है, यानी एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड मिलकर के काम करेगा तो 1 घंटा समय लगता है। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि जेड जो है ना, जेड को जितना समय लगता है एक्स प्लस वाई के लिए गए समय से 4 गुना लेता है। यानी अगर ये 1 घंटा लेता है तो ये 4 घंटा। तो ऐसे समझो, यहां पर 2 कंडीशन दिया है। बोला क्या है? एक्स को लगता है 3 घंटा लगता है तो इसको 1 घंटा, अगर जेड को 4 घंटा लगता है तो इसको 1 घंटा। लेकिन यहां पर देखो भाई, व्यक्ति तो एक ही है, एक्स वाई जेड, तो तीनों अलग अलग व्यक्ति है और तीनों अगर काम कर रहा है, अगर समय की बात करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ बात करें तो ये 3 दिन समय लेता है, 3 तो ये 1, तो यानी टोटल टाइम कितना हुआ यहाँ पर 4।
तो अगर यहाँ पर टोटल टाइम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये टाइम की है, ये टाइम का रेशियो है, ठीक ना। तो ये अगर लेता है 3/1 समय, यानी टोटल काम कितना हुआ, कहोगे सर x लेता है 3 और x y प्लस जेड लेता है 1, यानी y प्लस जेड लेता है 1, यानी टोटल कितना समय लिया 4। और उसी तरह से टाइम अगर यहाँ की बात करें, तो ये टाइम की बात करें तो टाइम लेता है ये 4, ये x प्लस वाई 1, तो टोटल टाइम कितना है 5। ये गड़बड़ बात है कि नहीं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ 4 घंटा लेता है, यहाँ 5 घंटा लेगा नहीं, क्यों, काम तो एक ही है। अगर तीनों मिलकर के कहता है कभी 4 घंटा तो कभी 5 घंटा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो समय को हम लोग क्या कर देंगे बराबर, इसको 5 से गुना और इसमें 4 से गुना, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब देखो, तो इसको 5 से गुना करोगे, इसको 5 से गुना करो, ठीक है, और इसको कितना से गुना करो, 4 से, 4 से गुना, तो इसको 4 से गुना। तो अब देखो तो दोनों बराबर हुआ, 5 तिया 15, 15 और 5 20, 4 चौके 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड टोटल कितने समय में काम करता है, 20 दिनों में, 20 दिनों में काम करता है, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, 20 दिनों में काम करता है, ऐसे बोलो, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसका कितना आ गया 20। अब यहां से ध्यान से सुनना, अब इसको ऐसे ही रहने दो। ये तो आ गया किसका, टाइम का, x प्लस वाई प्लस जेड का किसका आ गया, टाइम का एफिशिएंसी, टाइम का रेशियो आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, इसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो। तो आपको पता है कि टाइम जो होता है एफिशिएंसी का क्या होता है, रिवर्स होता है, या फिर टाइम का रिवर्स कौन होता है, एफिशिएंसी। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो कहोगे इसका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5/15, ठीक है, कहोगे हाँ जी। और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4/16। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, किसका किसका, तो ये हो जाएगा x बटे वाई प्लस जेड का, और ये हो जाएगा z बटे x प्लस वाई का। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि जो टाइम जो और एफिशिएंसी होता है एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, ऐसे समझो, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है, कम है। यानी अगर समय कम लग रहा है, इसका मतलब अगर समय कम लग रहा है, अगर समय कम लग रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर ज्यादा एफिशिएंसी तो कम समय लगेगा, अगर कम समय लग रहा है तो कम समय लग रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, अगर एफिशिएंसी कम है तो इसका मतलब उसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखो भाई, अब यहां से देखो एफिशिएंसी, एक्स का एफिशिएंसी कितना आ गया, एक्स का एफिशिएंसी 5, जेड का कितना है, तो कहोगे सर जेड का आ गया कितना 4, तो y का कितना आ जाएगा, कहोगे सर y का हमारा चला आएगा, टोटल है 20 और ये 5 4 9, तो y बराबर कितना होगा 11। मतलब अगर x 5 यूनिट काम करता एक दिन में, तो y z जो है 4 यूनिट करेगा और y जो है 11 यूनिट काम करेगा एक दिनों के अंदर। तो टोटल कितना दिन काम करता है, कहोगे सर टोटल जो है 10 दिन में काम करता है, 10 दिनों में काम करता है। तो तीनों मिलाकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, कहोगे सर 20 यूनिट, 20 यूनिट काम करता है कितने दिनों में, एक दिनों में। तो 10 दिनों में कितना काम करेगा, 200 यूनिट काम होगा। मतलब टोटल वर्क हमें पता चल गया, टोटल वर्क हमें पता चल गया, टोटल वर्क। तो कहता है यही काम को, यानी 200 यूनिट को x प्लस जेड मिलकर के कितने दिनों में काम करेगा। तो x प्लस जेड मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट और 4 यूनिट, 5 4 9 यूनिट, कितना यूनिट, 5 4 9 यूनिट काम करेगा। तो बताओ इसको जब लगाओगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2/9, तो कितना 22 सही 2/9 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक ना। कहोगे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है P और Q किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं।
P और Q किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 14 दिनों में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 दिन में काम कर सकता है। और क्या बोला है? Q और R 21 दिनों में कर सकता है। Q और R कितने दिनों में? 21 दिनों में कर सकता है। अब यहां से देखो मेरे भाई क्या बोला है, यदि P R की तुलना में दुगना क्या है? अच्छा क्रमिक है। मतलब अच्छा कहने का मतलब क्या? उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्षमता उसकी काम करने की क्या होगी? ज्यादा। तो यहां पर रेशियो दिया है किसका? P का R से, P का R से, ठीक ना? R की तुलना में दुगना क्या है? कुशल है। यानी अगर R 1 है तो P की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, ऐसा ही ना बोला है, P की क्षमता R की क्षमता से दुगनी है। ये उसका इस दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। यानी ये इसे देखो P और R, तो यहां पर लिख देते हैं एफिशिएंसी। तो P की एफिशिएंसी से दुगना कुशल कौन है? P। ये हुआ P और Q के बीच के रेशियो हुआ एफिशिएंसी का, क्षमता का। तो अब यहां से सबसे पहले देखो, यहां से हमें पहले टोटल वर्क हमें पता करना है। तो टोटल वर्क पता करो, टोटल वर्क। टोटल वर्क पता करोगे तो कितना होगा? 14, 7 तो होगा ही होगा, 7 गुना 2 गुना 3। ठीक है, कहोगे हाँ जी टोटल वर्क हमें पता चल गया। अरे एलसीएम लिए हैं, 7 दूनी 14, 14 चौथिया 42। तो बताओ 7 दूनी 14, 3 एफिशिएंसी, 21 दूना 42, यानी इसकी एफिशिएंसी 2। तो देखो भाई यहां पर P प्लस Q है, या यहां पर Q प्लस R है। तो ऐसे समझो P प्लस Q का एक दिन का क्षमता काम करने का कितना है? 3 यूनिट। और Q और R की एक दिन की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। अरे कितना है? 2 यूनिट। तो बताओ मेरे भाई यहां पर से, अब बताओ यहां पर से P की क्षमता अगर हम 2 रखते हैं तो इसकी क्षमता 1 रखेंगे, देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अगर P की क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है, तो 3 यूनिट हो रहा है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। अगर ये 1 है तो R की क्षमता कितनी भी होगी? 1, तभी ना। 2 इसकी P और R की कितनी है? 2 यूनिट। अगर ये 1 है तो ये इसका भी 1 ही होना चाहिए, तब एक दिन में वो 2 यूनिट काम करेगा। मतलब यहां से P बराबर यूनिट आ गया क्षमता 2 यूनिट, Q का एफिशिएंसी आ गया कितना? Q का एफिशिएंसी आ गया 1 और R का एफिशिएंसी आ गया 1। तो आपसे क्या बोला है? कि बोला है तो Q अकेले उस काम को कितने दिनों में काम करेगा? तो Q कौन है? 1। तो टोटल काम कितना है? कहोगे टोटल काम है 42। कितना है? 42। तो Q की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितने दिनों में काम करेगा? कहोगे सर 42 दिनों में काम करेगा टोटल काम, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एग्जामों में क्वेश्चन क्या है पूछा जा चुका है ये सारा। ठीक है, अब उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 ये थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है क्वेश्चन, क्या? अच्छा क्वेश्चन है, बट देखो इसको हम बहुत आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा है कि 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमें कितना पता चल जाएगा? देखो हमें सबसे पहले पता करो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो हमारा हो कितना होगा? 60 आदमी 40 दिनों में काम करता है, तो यानी टोटल वर्क हमारा 6 चौके 24, यानी 2400 यूनिट। कितना यूनिट? 2400 यूनिट। टोटल वर्क हमें पता चल गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल पता चल गया। अब क्या कहता है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10वां दिन 5 आदमी काम छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो भाई ऐसे समझो इसको। तो पहले क्या होता है कि हर 10वां दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। देखो भाई ऐसे, तो सबसे पहले 10 दिन तक तो जितना आदमी 60 आदमी है और 10 दिन तक काम करेगा, तो 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम होगा? 600। यानी
10 जी 60 आदमी 10 दिनों तक काम करेगा तो कितने दिन तक कितना यूनिट काम होगा? 600 यूनिट। 600 यूनिट काम हो गया। तो कितना दिन हुआ? 10 डेज़। हुआ ना? कहोगे हाँ जी। यहाँ तक बात किसी को समझने में दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-सा हम इधर लिख देते हैं। ठीक है? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि उधर क्वेश्चन आएगा। ठीक है? 2400। 2400 यूनिट आपका टोटल काम है। तो ऐसे समझो 60 यूनिट 60 लोग 10 दिनों में कितना काम करेगा? तो कहोगे सर 600 यूनिट काम करेगा। 10 दिनों तक काम किया, 10 दिन तक ये 10 डेज़ में काम किया है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है। तो अरे टोटल लोग कितना है? 60। तो 60 में 5 छोड़ दिया तो कितना बचा? 55। अब ये फिर 10 दिन काम करेगा, फिर 10 दिन के बाद ही ना 5 आदमी छोड़ेगा। तो बताओ ये टोटल काम करेगा कितना? कहोगे सर 550 करेगा? कहोगे हाँ जी। तो 550 यूनिट कितने दिन में करेगा? कहोगे सर 10 दिन में करेगा। अरे हो गया? कहोगे हाँ जी। तो उसके बाद जैसे ही 10 दिन पूरा होगा, फिर 5 आदमी छोड़ देगा, तो कितना बचा? 50 लोग। फिर 10 दिन ये काम करेगा, तो कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे सर 500 यूनिट काम करेगा। तो फिर ये कितना दिन में किया? कहोगे सर 10 दिन में। ठीक ना? कहोगे हाँ जी। अब देखो, फिर से जब 10 दिन हो जाएगा, 50 आदमी 10 यूनिट का यानी 500 यूनिट काम समाप्त होगा, फिर से 5 आदमी छोड़ देगा, तो 5 आदमी छोड़ देगा तो कितना बचेगा? कहोगे 45, और ये 10 दिनों तक काम करेगा, तो कितना यूनिट काम होगा? कहोगे सर 450 यूनिट। जब ये 450 यूनिट काम करेगा, कितने दिनों में? 10 दिन में। तो देखो तो कितना यूनिट अभी तक काम हो चुका है, पहले देख लो। हमें टोटल काम कितना है? 2400 यूनिट। हमें काम करना 2400 यूनिट है, तो काम हुआ अभी तक कितना? कहोगे सर 6 5 11 5 16 16 4 20 यानी 2000 यूनिट, और 50 50 100 यानी 2100 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अभी तक हमारा 2100 यूनिट काम हो चुका है। काम कितना दिन हुआ? कहोगे सर यहाँ पर 10 10 10 20 10 30 10 40 दिन, यानी 40 दिन हमारा काम अभी तक हो चुका है, और 40 दिनों में हमारा काम हुआ है 2100 यूनिट। अभी भी काम हमारा बचा कितना है? 300 यूनिट। 300 यूनिट। लेकिन अगले दिन, अगले बार फिर क्या होगा? 10 दिनों के बाद 40 लोग आएगा, और 40 लोग अगर 10 दिन काम करता है तो 400 यूनिट काम का होगा। लेकिन हमें काम चाहिए कितना? कहोगे सर हमें तो काम कराना है कितना? हमें काम कराना है कितना? 300 यूनिट ही। कितना काम कराना है? 300 यूनिट ही। तो बताओ, अब 40 आदमी मिल करके कितना दिन काम करेगा जो 300 क्या है? 300 यूनिट काम होगा। तो कहोगे सर 40 से नीचे भागा दे देंगे। जब 40 से भागा दे दोगे तो 7 चौके 28। ठीक है? 2 4 5 20 यानी 7.5 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा। मतलब अब ये 40 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है, और 7.5 दिन और चलेगा, ये 7.5 दिन और चलेगा तो 7.5 यानी टोटल काम समाप्त होगा 47 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है? आई होप इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और ये पैसा बांटने वाला क्वेश्चन है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पैसे की बंटवारा किस पे की जाती है? काम के अनुसार। जो जितना काम करेगा, जितना काम करेगा उसी अनुसार से उसको हम लोग पैसा देंगे। अगर समय बराबर है और सभी ने एक से पूरा का पूरा समय तक काम किया है, तो उसको हम उसकी एफिशिएंसी के अनुसार से क्या करेंगे? पैसे को बांट देंगे। देखो भाई, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और उसी कार्य के लिए उन्हें 1250 रुपये मिले, तो बताइए बी का हिस्सा क्या है? तो हम बी को यहाँ पर बांटेंगे, पैसे को बांटेंगे एफिशिएंसी के अनुसार से। क्यों? क्योंकि ए और बी मिलकर के पूरा काम किया है, मतलब ए और बी शुरू से लेकर के अंत तक रहा है, तो हम
जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम रहेगी वो कम काम करेगा। यानी पैसा को ओवरऑल कहे तो हम लोग बाँटते जो है ना, वो किसके अनुसार से? उसके काम के अनुसार से। और ये पूरा का पूरा समय तक रहा है तो हम इसकी एफिशिएंसी के अनुसार से पैसे की क्या करेंगे? बाँट देंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम रहेगी, वो कम काम करेगा। तो देखो भाई, ये ए है और ये बी है, ठीक है? कहोगे हाँ जी, ऐसे लिखते हैं। ये ए है और ये आपका कौन है? बी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में। तो टोटल वर्क हमें सबसे पहले पता करना है। तो टोटल वर्क कितना होगा? कहोगे सर 30। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। तो पैसे को किस बांटेंगे? तो पैसे को बांटेंगे उसकी एफिशिएंसी के अनुसार से। तो ए की क्षमता है बी की क्षमता, ए और इसकी एफिशिएंसी का रेशियो है 3 और 2 का, यानी दोनों को मिलाकर के इसी रेशियो में पैसा बांटना है। तो दोनों को कितना है? तो 3 2 5। तो इसी 5 को बांटना है 1250 के बराबर है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। 3 2 के रेशियो में बांटना है 1250 को। तो बताओ कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 5 25 यानी 250। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? एक यूनिट का वैल्यू आया 250, तो इसका 250 गुना, यानी इसको जो मिलेगा, हमको चाहिए कितना? बी को ना, तो बी को चाहिए तो इसका 250 गुना करोगे तो 25 दूना 50 यानी 500। बी को जो मिलेगा कितना? 500, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और यही आपका सही आंसर है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है पुरुष का एक समूह एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है? और कहता है काम 40 दिनों पूरा किया, 40 दिनों में पूरा किया गया। क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए तो उन पुरुषों की संख्या निर्धारित कीजिए कीजिए जो मूल रूप से काम करने के लिए सहमत हुए थे। देखो भाई, यहां पर एक समूह है। क्या है? समूह है। तो समूह यहां पर दिया गया नहीं है, ठीक है ना? समूह में मान लेते हैं समूह में एक्स लोग हैं, ठीक है? तो एक्स लोग मिल करके पूरा काम 20 दिनों में कर सकता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क, एक्स गुना 20। लेकिन इसी काम को अब 5 आदमी कम आया, लेकिन यही काम को 40 दिनों में पूरा किया है। तो बताइए कि कितने लोग इस समूह में आदमी में, मतलब समूह के अंदर कितने लोग थे? तो यहां से ये हमारा कट गया 2 मर्त में। तो x बराबर क्या आया? 2x माइनस 10। तो x बराबर हमारा क्या आया? 10। और यानी समूह के अंदर कितने लोग थे? 10 लोग थे। ऐसे देख करके भी आपको ऐसे पता चल गया होगा कि अगर पूरा के पूरा समूह रहता तो 20 दिनों में काम होता, लेकिन 40 दिन में काम हुआ है और 5 लोग घटने के कारण समय हो गया दुगना। दुगना हो गया मतलब इसका समय समय दुगना हो गया है, और इसका मतलब लोग आधा क्या हो गए होंगे? कम। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 लोग होगा, 10 लोग होने के कारण ही 5 लोग कमा है तो समय दुगना लग रहा है। ऐसे भी सोच सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हम पहले भी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए आप कि ए और बी जो मिल करके 6 दिनों तक काम कर सकते हैं, तो शेष काम सी जो अकेला 8 दिनों में पूरा करता है। तो आप बताइए ए और सी एक साथ मिल करके उसके उसी काम को कितने दिनों में करेगा? बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप ध्यान पूर्वक पहले सुनो। कहा क्या है?
ए जो है किसी काम का, सबसे पहले हमें पता करना है ए टोटल काम कितने दिनों में पूरा करता है। तो कहता है कि 2/5 काम को 6 दिनों में करता है। यानी टोटल काम 5 यूनिट है तो उसका 2 यूनिट काम करता है कितने दिनों में? 6 दिनों में। कितना गुना? 3 गुना। यानी इसका भी 3 गुना, यानी ए जो किसी काम को कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब उसी तरह से देखो क्या है, बी क्या बोला है कि बी जो है, बी यहां पर लिख देते हैं, बी जो है उसी काम का 2/3 भाग, यानी टोटल काम अगर 3 है तो वह 2 यूनिट काम करता है 12 दिन में। कितना गुना? 6 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 6 गुना यानी 18। यानी बी किसी काम को करता है 18 दिन में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो भाई, अब यहां से आगे देखो कहता क्या है। कहता है सबसे पहले अब हमें पता करना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा? कहोगे सर वेरी सिंपल है। तो इसमें होगा 5 गुना 3, एलसीएम लेंगे तो इसको लिखेंगे 6 गुना 3। तो 3 तो होगा ही होगा, और ये क्या होगा? 5 और 6, 6 पचे 30 तिहाई 90, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो 15 15 छक्की 90, 18 पचे 90। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है? ए और बी 6 दिनों तक काम करता है। ए है और प्लस बी है। कितने दिनों तक काम करता है? 6 दिनों तक काम करता है। अगर ये 6 दिनों तक काम करता है तो 6 दिनों तक काम करता है तो एक दिन में ये काम कितना करता है? कहोगे 6 5 11, और 11 गुना 6 यानी 66। 66 यूनिट क्या करेगा? काम करेगा दोनों मिल करके। अब काम कितना बचा? देखो सबसे पहले काम कितना है? 90। टोटल काम कितना है? 90 यूनिट। अब इस 90 यूनिट में 66 तो ऑलरेडी हो चुका है, डन हो चुका है। तो बचा कितना? कहोगे बचेगा इधर 4, ये 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 24 यूनिट काम हमारा बचा हुआ है। और इसी शेष काम को सी जो है ना 8 दिनों में करता है। तो 8 दिन में ये अगर काम करेगा तो एक दिन का काम कितना होगा? कहोगे 3 यूनिट। तो ए सी की एफिशिएंसी पता चल गई? कहोगे हाँ जी। सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से वापस बात सुनो, कहता क्या है? कहता ये है ए और सी मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? टोटल वर्क कितना है? कहोगे सर 90। 90 है तो ए प्लस सी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, और इसी को मिल करके यानी ए और सी मिल करके 6 और 3 एक दिन में काम करेगा। 6 3 9, 9 यूनिट काम करेगा एक दिन में, यानी ये काम कितने करेगा? 10 दिन में काम पूरा करेगा ए और सी मिल करके, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। आई होप यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाएंगे आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।